शकुंतला और रवि की शादी को हुए अभी 1 महीना ही बीता था कि एक दिन शकुंतला ने अपने पति रवि से कहा कि क्यों ना आज हम मूवी देखने चलते हैं और साथ ही मुझे अपने एक रिश्तेदार से भी मिलना है। रवि ने सहमति जताई और दोनों प्लानिंग करके घर से निकले। लेकिन उस रात शकुंतला ही घर वापस लौटी। वह काफी उदास मन से बैठी रही और जब रवि के माता पिता ने उसके अकेले आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि रवि मुझे रिश्तेदार के घर के पास ड्रॉप करके ये कहते हैं कि मैं 5 मिनट में बस आता हूँ। मैंने फिर काफी इंतजार किया लेकिन वह नहीं लौटे, इसलिए मुझे अकेले ही घर आना पड़ा। रवि के माता पिता अब चिंतित हो गए, पर उम्मीद थी कि वह अगली सुबह तक लौट आएगा। लेकिन अफसोस, सालों बीत जाते हैं लेकिन रवि घर नहीं लौटा। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने भी जांच की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। खोज करते करते 2019 आ चुका था लेकिन तब भी कुछ नहीं पता चला। फिर 2019 में ही 8 साल के बाद उसका पता चलता भी है तो केवल उसकी कुछ हड्डियां ही पाई जाती हैं। 8 फीट जमीन से खोद करके उस हड्डियों को बाहर निकाला जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार उस दिन रवि के साथ क्या हुआ था और क्यों सीआईडी इन सालों तक सच्चाई का पता नहीं लगा पाई। तो फिर यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक 2010 में चली जाती है। शकुंतला का परिवार राजस्थान के अलवर के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में माता पिता और उसका भाई राजू था। उसी गांव में कंस्ट्रक्शन के काम से आने जाने वाला एक छोटा कारोबारी कमल सिंह शकुंतला पर मोहित हो गया था और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उनके अंदर प्यार पनपने लगा और उनका रिश्ता गहराता चला गया। लेकिन समस्या थी जात पात, जो कि उसके घर वालों को ये रिश्ता स्वीकार नहीं था। शकुंतला के परिवार ने उसे कमल से दूर रहने के लिए कहा और जब वो नहीं माने तो उसे घर में बंद करके रखा जाने लगा और शकुंतला के घर वाले उसकी शादी के लिए एक लड़के की तलाश में जुट गए। रवि, जो दिल्ली के कापस हिड़ा का रहने वाला था, उसकी शादी शकुंतला के साथ तय कर दी गई और वो उसी की बिरादरी का था। अब ये खबर सुनकर शकुंतला और कमल दोनों टूट गए, पर कमल ने शकुंतला को रवि के साथ शादी कर लेने को कहा, लेकिन एक योजना के साथ कि शादी के बाद वह रवि के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। शकुंतला ने यह बात मान लिया और फरवरी 2011 में उनकी शादी रवि के साथ करवा दी गई। 22 मार्च 2011 को शकुंतला ने अपने पति रवि से कहा कि उसे अपने एक रिश्तेदार से मिलने जाना है और साथ में वो मूवी भी देख करके लौटेंगे। रवि अनजान था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। शाम को जब शकुंतला अकेले घर लौटी तो उसके पिता ने अगली सुबह तक का इंतजार किया लेकिन रवि तब भी नहीं लौटा। फिर पुलिस में मामला दर्ज किया गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शकुंतला ने पुलिस को वही कहानी सुनाई कि रवि रिश्तेदार के पास ड्रॉप करके चला गया था। पुलिस की जांच के बावजूद भी रवि का कोई पता नहीं चल पाया। रवि के पिता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच में शकुंतला और कमल के प्रेम कहानी फिर सामने आई लेकिन उन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। सीबीआई ने जांच जारी रखी और इस बार शक के आधार पर कमल और गणेश यानी कि कमल के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद ब्रेन मैपिंग टेस्ट का सहारा लिया गया और फिर सच सामने आ गया। कमल ने फिर कबूल किया कि जब उसकी शादी शकुंतला से नहीं हो सकी तो उसने हमराज फिल्म देख करके वहां से एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। 22 मार्च 2011 को जब रवि और शकुंतला यात्रा पर निकले थे यानी कि मूवी देखने के लिए निकले थे तो कमल और गणेश ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। रवि को एक सुनसान स्थान पर लेकर जाकर उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को टुकड़ों में बांटकर कुछ तो जंगलों में फेंक दिया गया था और जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था वहां पर बाकी के हिस्से को दफन कर दिया गया था। और जब पुलिस ने वहां पर खुदाई की तो केवल वहां पर 25 हड्डियां ही मिली और जब डीएनए परीक्षण किया गया तो वहां से पुष्टि हुई कि वो हड्डियां रवि की ही थी। कोर्ट में सबूत पेश किए गए और कमल, शकुंतला और गणेश को सजा सुना दी गई। यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि जातिवाद और सामाजिक का एक दबाव का नतीजा था, जिसका शिकार एक बेकसूर रवि हुआ और बूढ़े माँ बाप का एक सहारा छिन गया था। हेलो दोस्तों, ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।